Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। कल का जो टॉपिक हुआ था उसमें कुछ क्या कोई प्रॉब्लम, फिर आगे बढ़ा जाए। कल मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं, और जनरल सोल्यूशन 3 इक्वेशंस के निकले थे, साइन के फॉर्म का, कॉस के फॉर्म का और tan के फॉर्म का। और हमने ये बताया था कि इन 3 फॉर्म के अलावा कोई और भी 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कोसेक होगा तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉट होगा तो tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और या फिर कॉट होगा तो कॉट तो tan, और कोसेक और सेक होगा तो कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब हमको 3 ही फॉर्म है निकालने, 3 फॉर्म ही पता है, और उसके अलावा अगर कोई और 3 फॉर्म होंगे तो उसको करस्पॉन्डिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस पे क्वेश्चन कल हो रहे थे, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हुआ था कल, एक्सरसाइज 3.4। if there is any doubt you can raise your hand, because there are some students which are not so sincere about their studies, and why for them I am mute, making mute to all। दो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे इसका है, एक्सरसाइज है 3.4, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉट एक्स है, अब इसकी वैल्यू -√3 दी हुई है। इसका क्या निकालना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो एज आई टोल्ड यू, फॉर द प्रिंसिपल सोल्यूशन वी लुक फॉर 1 रिवोल्यूशन, एक राउंड की बात हम करेंगे और देखेंगे कब कब ये वैल्यू मिल सकती है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन, अब हमको जनरल सोल्यूशन के लिए tan के फॉर्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि tan का फॉर्म ही पता है जनरल सोल्यूशन में। इसको tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या होता है, cot को 1/tan लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, -√3। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, tan x इक्वल्स, तो cot को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब tan के फॉर्म में वैल्यू निकाल लें, तो अब प्रिंसिपल पता है मुझे कि tan कब कब निगेटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होगा और फिर फोर्थ में निगेटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो बचा कौन सा, सेकंड बचा और फोर्थ बचा। तो सेकंड में अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमने बताया था कि पाई माइनस थीटा से निकालेंगे सेकंड के लिए, पाई प्लस थीटा थर्ड के लिए, और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ के लिए। पाई एंगल इसलिए यूज करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपस में चेंज ना हो, tan cot में ना कन्वर्ट हो, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कैसे एंगल निकालोगे, 1/√3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कब कितनी होगी, ये 30 की वैल्यू है, 30 मीन्स π/6 की वैल्यू है। तो अब इसको लिख सकते हैं tan, अब ये थीटा का काम करेगा, tan पाई माइनस π/6, ये हो गया tan 5π/6। फिर कब मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा। तो दूसरी वैल्यू क्या हो गई, tan 2 पाई माइनस π/6। अब कैसे निकाला, ये देखो यहाँ से, इसको निगेटिव साइन हटाओ, खाली इस वैल्यू को देख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कब मिल रही है, ये वैल्यू 30 डिग्री में मिलेगी, 30 मीन्स π/6। तो π/6 हमारा हो गया थीटा। अब इसमें लिखना है तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा 5π/6 हो गया। इसमें लिखना है तो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस π/6 हो गया। अब ये 11 π/6 हो गया। तो अब इसकी अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, प्रिंसिपल सोल्यूशन या वैल्यू, तो 2 सोल्यूशन मिले, 2 वैल्यूज मिली, कौन कौन सी,
एक है ये 5π/6 और दूसरी है 11π/6। 5π/6 एज वेल एज 11π/6। और जरा इसके जनरल सोल्यूशन की बात करें, अब जरा याद कर लें कि tan x इक्वल tan y होता था तो x का फार्मूला क्या आता था, तो x इक्वल्स आता था n पाई और प्लस y। अब ये y क्या होता था, y मैंने बता रखा है कि y इज द फर्स्ट वैल्यू विच वी गॉट फॉर दैट एंगल व्हेन वी टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जब ये वैल्यू मिलने वाली है, मिलती है, उसे हम वहां का y मानते हैं। तो मुझे फर्स्ट टाइम कब मिला, 5π/6, 5/6 मीन 30 और 5 से मल्टीप्लाई किया 150 पे वैल्यू मिलेगी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये y का काम करेगा। तो अब एंगल क्या हो गया, ये x इक्वल्स n पाई प्लस पाई/5π/6 और यहाँ n क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर में लाई कर रहा है। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया और ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करना, देखना होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 to 9 we have given some equations and for which we have to find the general solution। हमको कुछ इक्वेशन दी गई हैं जिनका जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब ये एक डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी गई, अब 1 to 4 में क्या दिया है, डायरेक्ट वैल्यू दी थी, जैसे 1/√3 -√3। ये क्या इक्वेशन फॉर्म में वैल्यू इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन को सॉल्व करके इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो ये लिखा है cos 4x इक्वल्स cos 2x। इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लिया जाए तो cos 4x माइनस cos 2x इक्वल 0। और इन दो टर्म में cos c माइनस cos d का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा, 2 cos c माइनस 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 इक्वल 0। अब -2 इसको सिंप्लीफाई किया तो हो गया sin 3x। ये हो जाएगा 2x और 2 से 2 कैंसिल आउट, sin x हो जाएगा इक्वल 0। इस -2 को राइट हैंड साइड 0/-2 किया तो कैंसिल खत्म हो गया, 0 बन जाएगा। sin 3x विद मल्टीप्लिकेशन sin x एंड रिजल्टेंट वैल्यू इज 0 हियर। लुक हियर, देयर आर टू वैल्यूज, दो मतलब यहाँ पे दो फैक्टर बोल सकते हो, एक फैक्टर ये है और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0। तो मतलब ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग 0 हो सकते हैं या दोनों 0 कंडीशन क्या होगी, या तो ये 0 तब भी 0, सेकंड वाला पार्ट 0 तब भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, और दोनों अलग अलग 0 है तब भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या करें कि अगर मान लेते हैं फर्स्ट वाला पार्ट 0 हो, इफ साइन 3x इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे साइन 3x इक्वल 0। अब मुझे पता है कि साइन का 0 फॉर्म कब मिलता है जनरल में, तो मुझे पता है कि ये साइन n पाई के फॉर्म में मिलता है। एंड व्हाट इज द n हियर, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ये इतना पार्ट हम पहले प्रूव कर चुके हैं। 0 साइन n पाई इक्वल, मतलब साइन की वैल्यू 0 कब मिलती है, n पाई पर मिलती है। n पाई मीन्स n इज इंटीजर। इंटीजर मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर रखोगे तो ये 0 वैल्यू जनरेट करेगा, 0 पे 0 हो जाएगी, पाई पे 0 हो जाएगी, 2 पाई पे 0 हो जाएगी। n की वैल्यू रखते जाओ यहाँ पे और पता चलता जाएगा कि साइन कब कब 0 हो रहा है। तो अब देखो ये इसको इसको कंपेयर कर लिया तो साइन
3x equals sin n pi. Therefore, 3x equals n pi or x equals n pi by 3. एक चीज याद रखनी है इसमें, देखो ये अब यहाँ पे n के फॉर्म में x मिल जा रहा है हमें, तो अब इसको फिर से जनरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, ये नहीं लिखेंगे कि ये x आ गया मेरा तो फिर ये y की जहां इसको रखने लगे, ऐसा नहीं। जब भी n के फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी तो वो जनरल फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करती है। n मीन्स दैट इज नॉट ए पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर फॉर्म मीन्स कोई पर्टिकुलर वैल्यू है 1/√3, 1/3, √3/2 लाइक सो ऑन। तो ऐसी कोई वैल्यू ना आकर n के फॉर्म में वैल्यू मिल रही है तो ये जनरल है। जनरल माने यहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यूज प्लेस करके इसको बना सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म। तो इट इज द जनरल। अब इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक आंसर ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, ये वाला, अगर दूसरा पार्ट साइन x को 0 करें, अब ये भी वही साइन n पाई पे 0 होता है जैसा पता है, साइन x इक्वल्स साइन n पाई, तो देयरफॉर x इक्वल्स n पाई। अब यहाँ भी जनरल फॉर्म में आ गया, तो इसको कुछ और करने की जरूरत नहीं, इसी को ये आंसर हो गया। तो देयर आर टू वैल्यूज फॉर इन जनरल फॉर्म, फर्स्ट इज द x इक्वल्स n पाई बाई 3 एंड सेकेंड इज x इक्वल्स n पाई, बोथ आर द जनरल वैल्यूज। ये दोनों ही जनरल वैल्यूज हैं बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n, ये n के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। तो ये हो गया जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही है। जो पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे पर्टिकुलर वैल्यू मीन्स कोई डिफिनिट वैल्यू दी होती कॉस साइन की, तो वहाँ पर हमको उस फॉर्म में हमको प्रिंसिपल सोल्यूशन भी मिल जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, खाली जनरल सोल्यूशन मिलेगा। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें इक्वेशन सॉल्व करके हमको उसका जनरल सोल्यूशन बताना है। These form only for the general solutions. जैसे लिखा है cos 3x plus cos x माइनस में cos 2x इक्वल 0। अब इसका सोल्यूशन निकाला, ये प्रूव करने के क्वेश्चन नहीं, क्या करना है हमको, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू निकाल के बताना है x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो अब देखो इन दोनों में हम cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा सकते हैं, इन दो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 और माइनस में cos 2x इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 cos, ये हो गया 3x प्लस एक्स बाई 2 दैट इज 4x बाई 2 और 2x। फिर यहाँ पे 3x माइनस एक्स दैट इज 2x अपॉन 2, इसे लिख सकते हैं cos x माइनस cos 2x इक्वल 0। अब इन दोनों टर्म में cos 2x हमारा कॉमन है, तो cos 2x अगर हम कॉमन निकाल लें, इसमें बच गया 2 cos x और इसमें बच गया 1। देयर आर टू फैक्टर्स अगेन, ये और ये हो गया। इन दोनों को अलग अलग जीरो बना लिया, तो पहला पार्ट अगर इफ cos 2x इक्वल 0, अगर cos की वैल्यू 0 बना ली जाए तो हमको अब यहाँ डायरेक्ट 0 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कोई और वैल्यू ना आकर अगर हमने 0 किया तो यही 0, मतलब यही cos ही पूरा पूरा 0 बन गया। अब cos 0 बनने का हमको पता है कि यहाँ भी जनरल फॉर्म इसका क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर cos 0 होता है, इट मीन्स पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 लाइक सो ऑन, इन सारी वैल्यूज पे cos 0 दिखेगा हमें। अब इसको यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं cos 2x इक्वल्स cos 2n प्लस 1 विद पाई बाई 2। इसको कंपेयर कर लिया तो 2x इक्वल्स 2n प्लस 1
pi by 2 or x can be written as 2n plus 1 pi by 4 where n belong to set of integer। ये इसी में 2 डिवाइड हो गया, पाई बाई 4 लिखा है यहाँ पे, पाई बाई 4 n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। इसका सेकंड पार्ट, अगर मान लेते हैं ये पार्ट 0 होता, ये इफ 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा cos x इक्वल्स 1 बाई 2। अब देखो cos x इक्वल्स 1 बाई 2, अब ये जनरल है, तो यहाँ पर 0 ना आकर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिली मुझे, कौन सी, 1 बाई 2। अब इसको हम, लेकिन यहाँ पे निकालना, इसका जनरल सोल्यूशन भी निकल सकता है, पर्टिकुलर इस पार्ट का, खाली इतने पार्ट का जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों निकाल सकते हैं। बहरहाल कास की वैल्यू एक राउंड में 1 बाई 2 कब मिलेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी, क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं, फिर फोर्थ में मिलती है। तो फर्स्ट में मिलेगी तो क्या हो जाएगी, पाई बाई 3 हो गई, क्योंकि पाई बाई 3 में 60, cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है। और उसके बाद यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा पे, तो ये हो जाता है cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज cos 5 पाई बाई 3, ये हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज पर हमारा मिल सकता है, एक cos 2 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 पर, एक पाई बाई 3 पर। तो अगर हमसे जनरल सोल्यूशन पूछा होता तो इस पार्ट का खाली हम पर्टिकुलर सोल्यूशन दो बता सकते थे कि ये और ये हो सकता है, बहरहाल पूछा नहीं उसने। तो अब हम क्या करेंगे, खाली फर्स्ट राउंड में मैंने क्या बताया था, ये y को रिप्रेजेंट करेगा। कौन y क्या होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू कौन सी मिली, 60 पर मिली, हम ऐसे घूम रहे हैं इस तरह से, तो पहली बार ये वैल्यू कब मिली, 60 डिग्री पे मिली, और दूसरी बार कब मिलेगी, यहां पर मिलेगी। तो जब हम जनरल सोल्यूशन लिखते हैं तो फर्स्ट वैल्यू को वहां पर y के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमको किससे मतलब है, खाली अगर जनरल सोल्यूशन की बात करें तो खाली पाई बाई 3 से मतलब है। तो अब अब ये याद रखना पड़ेगा, cos x इक्वल्स cos y होता है, तो x की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल्स होता है जनरल सोल्यूशन में, x इक्वल्स होता है 2n पाई प्लस माइनस एंड y। तो अब यहां पर y का काम कौन करेगा, ये करेगा, देयरफॉर x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस एंड इट इज पाई बाई 3। तो इस इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन कौन से हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, जिसमें कि दो सोल्यूशन इन्वॉल्व है, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक निगेटिव साइन के साथ। तो कुल मिलाकर इस इक्वेशन के 3 जनरल सोल्यूशन हो गए, एक ये और दो यहाँ पर, एक पॉजिटिव साइन के साथ और दूसरा निगेटिव साइन के साथ, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, साइन 2x प्लस कॉस एक्स। देखो अगर इक्वेशन मिल रही तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमको काम क्या करना है, इसको फैक्टर फॉर्म में ये क्या है, तो एडिशन लिखा हुआ है, दो टर्म ऐड किए हैं, हम अगर इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तब हम इसकी x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पे फार्मूले कुछ या तो ऐड हो जाएगा, जैसे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ दूसरा फंक्शन, यहाँ दूसरा फंक्शन, ऐसा फार्मूला नहीं पता है कि साइन कास का एडिशन वाला फार्मूला है नहीं हमारे पास। अब कुछ ऐसा करना है कि हमको इसमें इसके यहाँ पर कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन एक्स नहीं लिखा है, साइन 2x लिखा है, और साइन 2x के हमारे पास कितने फार्मूले हैं, कम से कम दो तो है ही हैं। साइन 2x इक्वल 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और दूसरा है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स।
बहरहाल tan से कोई मतलब नहीं हो पाएगा, tan रखने पर हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन पहला वाला फार्मूला sin 2x का यूज कर सकते हैं। कौन सा? sin 2x इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर हम यूज करेंगे तो कुछ कॉमन मिल जाएगा। sin 2x equals to sin x cos x by the formula we know it, हमको पता है ये। इन दोनों टर्म में cos x कॉमन कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म में 2 sin x और सेकेंड टर्म में +1 हो जाएगा इक्वल 0। either this 0 or this 0। if first part, if cos x equal 0, and as we know that cos become 0 on the odd multiple of pi by 2, so x can be compared with 2n plus 1 pi by 2। it is our फर्स्ट जनरल सोल्यूशन, इस इक्वेशन के लिए पहला जनरल सोल्यूशन। इसी तरह से इसको कंपेयर कर लें, इसको 0 से कंपेयर कर लें। इफ सेकेंड पार्ट इज 0, 2 sin x plus 1, so it can be written as 2 sin x minus 1 or sin x equals minus 1 by 2। अब देखो यहाँ पर जनरल फॉर्म नहीं है, ये 0 क्या है? 0 तो जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम इसका देखेंगे कि ये -1 by 2 कब कब मिलता है। तो साइन के, अगर साइन के लिए देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, फोर्थ में निगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में वो पॉजिटिव होता है। मतलब ये वैल्यू मुझे क्योंकि निगेटिव लिखा हुआ है तो थर्ड में मिलेगी या तो फोर्थ में मिलेगी। तो थर्ड में मिलेगी तो पाई प्लस थीटा बन गई, और फोर्थ में मिलेगी तो 2 पाई माइनस थीटा बन गई। तो चूंकि जनरल सोल्यूशन पूछा है तो मुझे फर्स्ट टाइम इस तरह से घूमते हुए फर्स्ट टाइम जब वैल्यू मिल रही वही चाहिए। तो फर्स्ट टाइम कब मिलेगी? पाई प्लस थीटा पे मिलेगी। और थीटा निकालने के लिए इस निगेटिव साइन को हटाओ, 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब वैल्यू है? ये 1/2 होगी पाई बाई 6 पर। तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो गई? पाई बाई 6। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 6। थीटा कैसे निकालोगे? इस निगेटिव साइन को हटा दो, खाली 1/2 देखें हम। 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 में कब मिलने वाला है? ये 30 डिग्री पे मिलेगा। तो 30 मीन्स पाई बाई 6, तो ये थीटा हो गया। और यहाँ पे थीटा रख दिया तो पाई प्लस थीटा ये हो गया। इसको लिख सकते हैं साइन 7 पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 दैट इज 7 पाई बाई 6। अब जरा याद कर लें कि साइन x इक्वल साइन वाई वाला फार्मूला जनरल फॉर्म में क्या आता था? यहाँ पे आता था x इक्वल्स n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y, यहाँ पे y का काम ये कर लेगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 7 पाई बाई 6। इट इज अवर सेकेंड जनरल सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एंड अगेन n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 8। ये tan के फॉर्म का क्वेश्चन है, इक्वेशन ली है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड में सेक स्क्वायर दिख रहा है, राइट हैंड साइड में tan दिख रहा है। मुझे क्या करना है? एक ही फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। अब ये इसका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि कोई फार्मूला यहाँ पे लग जाए हमारा, क्योंकि फार्मूले हमको ऐसे कोई फार्मूला नहीं पता है कि जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। तो अब क्या है कि सेक का, लेकिन सेक का फार्मूला पता है कि सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 + tan² x। क्लास 10 से जानते हो, ये फार्मूला पता है, बेसिक फार्मूला है।
अब यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, सेक स्क्वायर 2x का फार्मूला ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x को लेफ्ट हैंड साइड में रिमूव कर दिया, क्या किया, इसको लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, और राइट हैंड साइड में 1 माइनस टेन 2x हो जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस टेन 2x इक्वल 0। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इक्वल 0। इन दोनों में क्या कर सकते हैं, टेन 2x कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही स्क्वायर टर्म है। तो बच क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म में टेन 2x बच जाएगा और सेकेंड टर्म में 1 बच जाएगा इक्वल 0। दो फैक्टर हो गए, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, दोनों को सेपरेटली 0 कर दिया अलग अलग। इफ द फर्स्ट पार्ट tan 2x इक्वल 0। अब देखो tan का 0 होने का जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, जब देखो tan फंक्शन क्या होता है, tan को अगर हम देखें तो tan साइन और cos का फंक्शन होता है। tan x इक्वल्स साइन x अपान में cos x। तो जब जब साइन 0 होता है, जब यहां पे 0 रखोगे तो cos कुछ भी हो तो 0 बन जाएगा। मतलब हमको क्या पता करना है कि साइन कब कब 0 होता है, tan को पता करने के लिए, tan का 0 पता करने के लिए क्या करेंगे, साइन का 0 पता कर लेंगे, और जब जब साइन 0 बनेगा तो tan ऑलरेडी 0 बन जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा 0 हो जाएगा। और tan का 0 होना पता है मुझे, कब होता है, n पाई पर होता है। तो tan कब 0, सॉरी साइन कब 0 होगा, n पाई पे 0 होगा। उसी तरह से तो वही कंडीशन tan पे भी लागू हो जाएगी। तो tan भी n पाई पे 0 होगा, क्योंकि n पाई लिखने पर ये भी n पाई ये भी n पाई, और ये 0 बन गया और ये कुछ भी रहा, तो 0 न्यूमरेटर 0 होने के कारण पूरी वैल्यू 0 बन गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर tan n पाई, व्हाट इज द n हियर, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। हमने कैसे निकाला कि ये पता किया कि साइन कॉस का, साइन और कॉस मिलाकर tan बनता है साइन बाई कॉस से, और जब जब साइन बनेगा 0 तब tan को भी 0 बनना बनेगा, और साइन का 0 पता है कि n पाई पे होता है। तो n पाई एंगल अगर रख दिया जाए तो यहाँ पे n पाई, तो n पाई ये भी n पाई, तो n पाई पे ये 0, ऐसे tan n पाई रखा, क्या हो जाएगा साइन n पाई अपान में कॉस n पाई। तो ये 0 हो गया अपान में cos n पाई, कुछ भी है कुछ मतलब नहीं पड़ने वाला, रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो किस पे 0 बन जा रहा है, n पाई पे 0 बन जा रहा है, तो हमने n पाई लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से 2x इक्वल्स tan 2x इक्वल्स tan n पाई, 2x इक्वल्स n पाई और x इक्वल्स n पाई बाई 2। व्हाट इज द n हियर, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, पहला फॉर्म। अगेन द सेकेंड इज if tan 2x and plus 1 इक्वल 0, इसको 0 करोगे तो tan 2x की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब फिर से tan की वैल्यू निगेटिव कब कब होती है, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा और फिर फोर्थ में निगेटिव होगा। दो जगह निगेटिव वैल्यू tan दिखाएगा अपनी, कहाँ कहाँ पे, सेकंड में और फोर्थ में। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस और सेक। तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव, खाली दो ही पॉजिटिव है, कौन से, साइन और उसका अपोजिट कोसेक। इसके अलावा सारे निगेटिव, तो tan भी निगेटिव होगा यहाँ पे। इसमें कौन से, इसमें tan पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे, इसके अलावा में tan भी आ गया निगेटिव, यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं।
तो अब मुझे सेकंड और फोर्थ में देखना है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पहले पड़ता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, पाई माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैंने थीटा निकालने के लिए बताया है कि खाली पॉजिटिव साइन के अलॉन्ग हम थीटा निकालते हैं 1, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है। ये हटा -1, तो tan की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 कब मिलती है, हमको मिलती है पाई/4 पर। तो tan इसको अब ये एंगल क्या हो गया पाई/4, थीटा क्या हो गया पाई/4, और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हो, पाई माइनस थीटा। तो व्हाट इज द थीटा हियर, पाई/4। इसे लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई/4। ये हो गया tan 2x इक्वल्स tan 3π/4। तो 2x, अब देखो फिर एक चीज इसके लिए निकाला है तुमने, tan x इक्वल्स tan y। तो x की वैल्यू क्या आती थी, x इक्वल्स आता था n पाई प्लस वाई। y का काम कौन करेगा, ये करेगा। तो अब यहाँ पे x की यहाँ क्या है 2x, तो 2x इक्वल्स n पाई एंड प्लस y इज 3π/4। लेकिन एंगल हमेशा जो जनरल फॉर्म लिखा जाएगा 2x के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, x के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचेगा, x इक्वल्स n पाई/2 प्लस 3π/8। 2 से डिवाइड करने के बाद वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये दोनों फार्म हो गए, 2 फार्म मिल गए हमको। Question number 9, that is the last question of exercise. Sin x plus 3x plus 5x equal 0. अब जरा मैं थोड़ा देर तुम लोग से बातचीत, अब ये बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अभिषेक साहनी प्लीज, हाँ जरा बताओ इसमें कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं हम, क्या क्या दिमाग में आ रहा है, कैसे सॉल्व हो सकता है। अभिषेक साहनी, हाँ अच्छा चलो, सौर्य बताओ। साइन एक्स और साइन 5x को एक साथ ले लेंगे और 3x को साइड में रख देंगे। क्यों सर, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला को साइन एक्स और साइन 5x को अगर हम एडिशन वाले फार्मूले से यूज कर लें, कौन सा, साइन सी प्लस साइन डी वाले फार्मूले से, तो थोड़ा सा फार्मूला दिमाग में होना चाहिए। ये रखोगे तो क्या मिलेगा, साइन सी प्लस dy/2। तो c मीन्स x और d मीन्स 5x, x प्लस 5x/2 हो जाएगा 3x, और एक 3x हमारे पास अलग से रखा हुआ है, तो ये कॉमन बनने में सहायता कर देगा। और अगर इसको लोगे तो क्या होगा, x प्लस 3x, तो अब ये एडिशन में 2x ही देगा, x प्लस 3x/2, 4x/2, 2x, तो कॉमन ओमन कुछ नहीं निकल पाएगा। तो अपनी सुविधा के लिए हम इन दोनों टर्म को एक साथ कर लेते हैं एडिशन में, साइन x प्लस साइन 5x, और साइन 3x वाले को अलग कर लिया कि हमारा काम बन जाए। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला इन दो टर्म पे अप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 2 साइन x प्लस 5x/2 अगेन cos x माइनस 5x/2, और ये टर्म है ये साइन 3x इक्वल 0। अब देखो ये वाला टर्म हो गया, पहला टर्म इसका 2 साइन 6x/2 दैट कैन बी रिटन एज 3x, और यहां पर -4x/2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा cos -2x प्लस साइन 3x इक्वल 0। और हमें पता है कि cos पे निगेटिव एंगल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज बना रहता है, cos -θ इक्वल्स cos θ। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, साइन 3x
ये हो गया cos 2x प्लस sin 3x इक्वल 0। इन दोनों टर्म में sin 3x कॉमन हो जाएगा हमारा, बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म में 2 cos 2x और सेकेंड टर्म में 1 इक्वल 0। अब फिर से दो अलग अलग फैक्टर हुए, दोनों अलग अलग फैक्टर्स को हम 0 बनाकर इसकी x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले वाले फैक्टर को 0 बनाया, कौन सा है ये, sin 3x है। तो इफ sin 3x equal 0 and as we know that it becomes 0 on n pi. What is the n? N is integer any. So 3x is sin 3x equals sin n pi. अब ये n के फॉर्म में है तो इसका और जनरल सोल्यूशन नहीं लिखना है, यही पे आंसर हो जाएगा। n pi r x equals n pi by 3। पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में इसको 0 से कंपेयर किया। इफ 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0, cos 2 cos 2x इक्वल्स -1, cos 2x इक्वल्स -1/2। अब ये -1/2 आ रहा, नॉट 0। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखेंगे कि cos की वैल्यू निगेटिव कब, फर्स्ट टाइम कब निगेटिव मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज करने पर। तो हमको पता है कि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है पहली बार, क्योंकि यहाँ पे साइन और उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका पाई माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे है क्या, 1/2, निगेटिव साइन हटाओ, 1/2 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की क्या होती है, पाई/3। पाई/3 एंगल पर 1/2 मिलता है, पाई/3 में 60 एंगल पर। तो इसको हम लिख सकते हैं cos, अब थीटा क्या हो गया, पाई/3, पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस में पाई/3, थीटा इज हियर पाई/3। तो अब ये हो गया cos 2x इक्वल्स cos 2 पाई/3। अब देखो ये जनरल फॉर्म नहीं है, ये क्या है, ये पर्टिकुलर फॉर्म है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी इक्वेशन, cos x इक्वल्स cos y वाली इक्वेशन। और उस फॉर्म में क्या मिलता है, 2x इक्वल्स 2n पाई और प्लस में y प्लस माइनस 2 पाई/3, ऐसा मिलेगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। और x के फॉर्म में जब एंगल निकालेंगे 2 से डिवाइड हो गया दोनों साइड में, n पाई प्लस माइनस पाई/3, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। इट इज अवर सेकेंड जनरल सोल्यूशन। अब जरा इफ बट हो तो बोल दो कुछ, टाइम इज वेरी लेस लेफ्ट। सर वो साइड 2 cos 2x वाला है, 2 cos 2x इक्वल्स क्या लिखोगे, 2 पाई/3, ये लिखा है 2 पाई/3, इसी को लिखा है 2 पाई/3। अब cos x इक्वल्स cos y होता है तो एंगल क्या मिलता था, x इक्वल्स 2n पाई प्लस y, y की जगह क्या हो गया 2 पाई/3, और x की जगह क्या लिखा है, यहाँ 2x लिखा है। हमको एंगल x के फॉर्म में ही हमेशा लिखना है, तो इसलिए क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो इधर x बच जाएगा, इधर n पाई और इधर प्लस माइनस पाई/3, ये आंसर हो जाएगा।